हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त चल चल रही होगी दोस्त। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त दो क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। दो क्लासेस में मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाया आप लोगों को। चाहे वो आप लोगों का मेरे भाई चाहे वो आप लोगों का मेरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूले से हो, रेशो मेथड से हो, गोल्डन रेशो से हो या सक्सेसिव से हो, हम किसी भी तरीके से जो है वो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए वो अप्रोच भी मैंने आप लोगों को बताई कि इस अप्रोच के साथ जो है वो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा पर्टिकुलर मेथड लगेगा, किस मेथड से जो है इसके क्वेश्चन का जवाब जल्द दिया जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बताया कि जितने टाइम में राशि जितने गुना हो रही होती है। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 साल में राशि 2 गुना हो रही होती है, तो हर 2 साल में राशि 2 गुना ही होगी। ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने ये भी बताया मेरे भाई कि अगर 2 साल का क्वेश्चन है, अगर हमसे कभी रेट या टाइम के बारे में पूछा जाता है, तो मेरे भाई हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों होने चाहिए। अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का हम लोग रेशो निकाल देते हैं। अगर मुझसे टाइम पूछा है तो जितनी पावर आ रही होती है वो उसका टाइम होता है। और अगर मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तो हम 2 साल का क्वेश्चन है तो वर्गमूल निकाल देते हैं, 3 साल का क्वेश्चन है तो घनमूल निकाल देते हैं, 4 साल का क्वेश्चन होता है तो पावर 1/4 हम लोग निकाल देते हैं। वहां से हम लोगों ने रेट को निकालना सीखा था। उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने अमाउंट निकालने के क्वेश्चन किए थे कि अमाउंट कैसे निकाला जाता है मेरे भाई, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम आगे के कुछ क्वेश्चंस पे मेरे भाई बात करते हैं, ठीक है? दोस्त, आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़िएगा आराम से, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। बुक डिस्पैच होनी स्टार्ट हो गई है, अब आपके पास जो है वो बुक पहुंचने लगेंगी। आप उस बुक का रिव्यू जरूर दें। जो आपके पास जो है मैथ्स महारती बुक पहुंचने वाली है, उस बुक का रिव्यू आप लोग जरूर दें कि कैसी लगी आप लोगों को वो बुक और कितना आप लोगों के लिए वो फायदेमंद रहने वाली है। वो बुक के बारे में जरूर बताएं मेरे भाई, ठीक है? चलिए मेरे भाई, बहुत आराम से सुनना। मैं शुरुआत से एक चीज बोलता आया हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों का वीक है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका हमेशा वीक रहेगा। हम चाहे पूरे 1 घंटे में 5 से 7 क्वेश्चन करें, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हम लोग करेंगे बहुत आराम से, चीजों को समझते हुए दोस्त चल रहे होंगे। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए 18,000 रुपए की राशि है, 18% की दर पर। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ध्यान देने योग्य बात है कि क्वेश्चन जो है वो अर्धवार्षिक का दिया हुआ है, यानी इसको पढ़ने के तुरंत बाद आपके मन में आना चाहिए कि हर 6 महीने पर मुझे ब्याज देना है, ठीक है? यदि ऋण 18 महीने बाद अदा किया जाता है, सबसे पहले मुझे यह बताइए, अगर 18 महीने में हर 6 महीने बाद मुझे ब्याज देना होगा तो क्या मुझे 3 बार ब्याज देना होगा? यानी मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 3 हाफ ईयर का क्वेश्चन है। 1 हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं, तो 18 महीने में 3 हाफ ईयर बन जाएंगे, ठीक है? इसे निकटतम 10 रुपए से पूर्णांकित कर दिया जाता है तो चुकाया गया ब्याज किसके बराबर होगा? यानी 3 हाफ ईयर में ब्याज कितना होगा वो आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर पूरे साल की दर 18% है तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 6 महीने की दर जो है, 6 महीने की दर आधी हो जाएगी, यानी 9% हो जाएगी। कोई दिक्कत आप लोगों को? अगर आप इसे रेशो से करोगे, बात को सुनना, अगर आप इसे रेशो से करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी बहुत ज्यादा। अगर आप इसे सक्सेसिव से करोगे तो 2 बार आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 हाफ ईयर का क्वेश्चन है।
इसका सबसे बेस्ट उपचार बैठता है, आप इस क्वेश्चन को गोल्डन से कर डालो। अगर क्वेश्चन ने 3 हाफ ईयर दिया है मेरे भाई, तो 3 हाफ ईयर का गोल्डन रेशो क्या होता था? 331 होता था क्या? अगर मैं इस राशि का 9% निकालूंगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 निम्मा 162 होते हैं, यानी 1620 आ जाएगा। जब प्यारे दोस्त मैं इसका 9% निकालूंगा तो 1 जीरो से 1 जीरो, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 छिक्का 54 और 1 55 को 5 हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 14, 145.8 आ जाएगा। जब मैं इसका 9% निकालूंगा तो 9 की गुणा करी, 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 9 पंजे 45 और 7 52 को 2 हासिल लगे 5, 9 चौक 36 और 5 41 को 1 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13। पॉइंट यहां आ जाएगा नीचे, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा। देखिए पहले दोस्त, सबसे पहले मैंने 18,000 का 9% निकाला, ये आ गया, फिर इसका 9% निकाला, ये आ गया, और फिर इसका 9% निकाला, ये आ गया। मोटी मोटा सा अब हम लोग देख लेते हैं, 1620 की गुणा 3 में करेंगे 4860 आएगा। 8 तिया 24 को 4 हासिल लगे 2, 5 तिया 15, 2 17 को 7 हासिल 1, 4 तिया 12, 13 को 3 हासिल 1, 437.4, और ये कितना है? 13.1 है मेरे भाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 और 1 5 आएगा, 7 3 10 को 0 हासिल 1, 6 1 7 3 10, 11 को 1 हासिल 1, 8 4 12, 13 को 3 हासिल 1। क्या ब्याज जो आ जाएगा वो 5310.5 आ जाएगा, 5310.5 आ जाएगा। 1620 कहां से आया बेटा? देखा करो ना, जो आप लोगों को मूलधन दिया हुआ है, आप लोगों को उसका ये वाला प्रतिशत निकालना होता है या नहीं? जब आप इसका 9% निकालोगे तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 निम्मा 162, 1 जीरो ये है, तो 1620 आ जाएगा। 1620 का 9% निकालोगे तो 145.8 आ जाएगा, इसका 9% निकालोगे तो 13.122 आ जाएगा। इसकी गुणा इसमें करोगे, यहां ये आ जाएगा, इसकी गुणा इसमें करोगे, ये आ जाएगा, और इसकी गुणा इसमें करोगे, ये आ जाएगा। तीनों को जोड़ दोगे तो ये 3 हाफ ईयर का ब्याज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है कि भाई साहब वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मैं फिर से यही कहूंगा, क्वेश्चन आराम से पढ़िए और मुझे समझाने की कोशिश करिए और खुद भी समझने की कोशिश करिए कि वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बेटा वही चीज मैंने बताई थी, 3 कहां से आया, मैंने वही चीज समझाया था मेरे भाई। क्वेश्चन है अर्धवार्षिक, पहले दिमाग पे जोर डालो, कमेंट लिखने में अपना टाइम खर्च मत करो, दिमाग पे जोर डालो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर क्वेश्चन ने अर्धवार्षिक कहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको हर 6 महीने में ब्याज देना होगा। 18 महीने का वो ब्याज पूछना चाह रहा है, 18 महीने का ब्याज कितना होगा? मैंने कहा 18 महीने का ब्याज निकालना है, हर 6 महीने पर ब्याज देना है, तो 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, क्या 3 बार आप लोगों को ब्याज देना होगा? अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 18% है, तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो जाएगी, यानी कि 9% हो चुकी है आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे भाई। अब मुझे 18 महीने में 3 बार ब्याज देना होगा, यानी 3 हाफ ईयर का क्वेश्चन ये बन चुका है। अगर 3 हाफ ईयर का क्वेश्चन बन चुका है तो 3 हाफ ईयर का रेशो जो होता है वो 331 होता है। सबसे पहले इसका मतलब 18,000 का 9% निकालूंगा तो ये आएगा, फिर इसका 9% निकालूंगा तो ये आएगा, फिर इसका 9% निकालूंगा तो ये आएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन ने कहा है 15,000 रुपए पर छमाही, फिर से छमाही, छमाही मतलब हर 6 महीने पर ब्याज देना है, आधार पर चक्रवृद्धित किए जाने वाला 20% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
फिर से वही चीज है। अच्छा, ये 1.5 साल का क्वेश्चन है। 1.5 साल मतलब कितने, एक साल में 12 महीने होते हैं, 1.5 साल में 18 महीने का क्वेश्चन है। अगर आपसे छमाही बोला है, हर 6 महीने पर ब्याज देने के लिए बोला है, तो क्या आपको 3 बार ब्याज देना होगा 18 महीने में? 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, यानी ये जो क्वेश्चन बन चुका है ये 3 हाफ ईयर का क्वेश्चन बन चुका है। अच्छा, मुझे बताइए 3 हाफ ईयर का गोल्डन रेशियो क्या होता है? तो आप कहेंगे 331 होता है क्या? अगर पूरे साल की दर 20% थी तो आधे साल की दर, छमाही की दर 10% हो जाएगी, होगी क्या? अगर आप इसका 10% निकालते हैं तो वो 1500 आएगा। अगर आप इसका 10% निकालते हैं तो वो 150 आएगा। और अगर आप इसका 10% निकालते हैं तो वो 15 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 1500 की गुणा 3 में करिए 4500 आ जाएगा। 150 की गुणा 3 में करिए 450 आ जाएगा। और 15 एकम 15 हो जाएगा। 4500, 400, 4965 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अगर उसने ब्याज पूछा है, अगर उसने ब्याज पूछा है तो मेरे प्यारे दोस्त 18 महीने यानी 1.5 साल में मिलने वाला ब्याज कितना हो जाएगा? 4965 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? आप कहेंगे 4965 हो जाएगा। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइएगा फिर से देखिए मेरे भाई क्वेश्चन और आराम से पढ़िए। छमाही का मतलब होता है 6 महीने पर ब्याज देना मेरे भाई, 6 महीने पर ब्याज देना। और तिमाही का मतलब होता है हर 3 महीने पर ब्याज देना, हर 3 महीने पर मेरे प्यारे दोस्त ब्याज देना। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा 1.5 साल का क्वेश्चन है, 1.5 साल का क्वेश्चन है। या तो टाइम में आप 2 की गुणा कर दो, है ना, टाइम में आप 2 की गुणा करोगे, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा। 18 महीने पिछला था, 18 महीने में 3 की गुणा 2 की गुणा करोगे 36 महीने हो जाएगा। 36 महीने का मतलब होता है 3 साल। ठीक है, देखिए आराम से मैं आपके साथ पढ़ूंगा, बिल्कुल आपकी तरह ही क्वेश्चन को पढ़ूंगा। ऋचा ने तिमाही, तिमाही का मतलब एकदम मेरे समझ में आ गया कि हर 3 महीने पर मुझे ब्याज देना है। तिमाही आधार का मतलब है, तिमाही आधार का मतलब है हर 3 महीने पर मुझे ब्याज देना है। अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो 3 महीने पर मुझे ब्याज देना है, तो क्या मुझे 4 बार ब्याज देना होगा? 3-3 महीने के अंतराल पे अगर मुझे ब्याज देना है तो पूरे 12 महीने में क्या मुझे 4 बार ब्याज देना होगा? बहुत बढ़िया। उसने कहा है पूरे साल की दर जो है वो 20% है। एक वर्ष के लिए 1,20,000 का ऋण लिया तो ऋचा को 1 वर्ष के बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा? सबसे पहले 1,20,000 रुपए तो मेरे पास मूलधन है, ये तो मुझे चुकाना ही होगा। साथ में 1 साल का ब्याज कितना बैठा है वो जोड़ के मुझे राशि चुकानी होगी। क्योंकि राशि मेरे भाई तिमाही आधार पे देनी है, तिमाही आधार पे देनी है यानी हर 3 महीने पर राशि देनी है, तो आप मुझे बताइए अगर पूरे साल की दर 20% है तो मेरे भाई 3 महीने की दर कितनी आ जाएगी? आप इसे 4 से डिवाइड कर दो तो हर 3 महीने पर 5% ब्याज लग रहा होगा। हर 3 महीने में, क्योंकि ये तिमाही का क्वेश्चन है इसलिए मैंने रेट को 4 से डिवाइड किया है। अगर ये छमाही का क्वेश्चन होता तो मैं रेट को 2 से डिवाइड कर रहा होता। अगर ये क्वेश्चन वार्षिक होता तो मैं रेट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा होता। अब 1 साल का मुझे ब्याज निकालना है, मुझे पता है 1 साल के अंदर 4 तिमाही होते हैं, 3-3 महीने का एक तिमाही होता है तो 4 तिमाही होंगे, यानी मुझे 4 बार ब्याज देना होगा। अगर मुझे 4 बार ब्याज देना होगा तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि 4 बार के कोड क्या था? 4641 था। 4 बार का कोड क्या था? तो आप कहेंगे 4641 था। आप इसका 5% निकालिए, क्योंकि एक तिमाही की दर कितनी है? 5%। परसेंट निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1200 पंजे कितने हो जाएंगे? 6000 हो जाएगा। फिर इसका 5% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 60 पंजे 300 हो जाएगा। फिर इसका 5% निकालिएगा, 15 हो जाएगा। और फिर इसका 5% निकालिए, 0.75 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है।
आपने कहा जी मल्टीप्लाई करी तो 24,000 ये रुपए हो गए, आपने यहां मल्टीप्लाई करी तो 1,800 रुपए ये हो गए, आपने यहां मल्टीप्लाई करी तो 60 रुपए ये हो गए, और आपने यहां मल्टीप्लाई करी तो 0.75 रुपए ये हो गए। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 24,000 में 1,800 जोड़ेंगे 25,800 हो जाएंगे। 25,860.75 जो है वो ब्याज बैठ जाएगा। 25,860.75 जो है वो ब्याज बैठ जाएगा। अगर उसने 1 साल का ब्याज पूछा होता तो मेरा जवाब 25,860.75 रहता, लेकिन उसने कहा 1 साल बाद कितनी राशि का भुगतान करना होगा, तो 1,20,000 रुपए मैंने उधार लिए हैं मेरे प्यारे दोस्त। 25,860.75 ब्याज हो जाएगा, तो मुझे जो राशि का भुगतान करना होगा 1,45,860.75 रुपए का भुगतान करना होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, रटना नहीं है, क्वेश्चन के अंदर देख के समझना है कि वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आप हर चैप्टर को रट के कर सकते हैं, लेकिन सीआई एक ऐसा चैप्टर है कि उसके कॉन्सेप्ट पे आपको दिमाग बैठाना पड़ेगा। और ये जो आप बार बार मुझसे बोल रहे हैं ना, भैया एक बार परसेंटेज वाला सही परसेंटेज वाले से भी बता दो। मेरे भाई मैं बता दूंगा, 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। पहली तिमाही में 20 से 21 होगी, अगली तिमाही में 20 से 21 होगी, अगली तिमाही में 20 से 21 होगी, फिर 20 से 21 होगी। मैं डर रहा हूं तो 21 की गुणा 4 बार करने से डर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, इससे आसान चीज आपको नहीं मिलेगी। आप एक चीज गौर से सुनिए, बहुत प्यार से समझिए। मैं बार बार एक ही चीज को बता रहा हूं, और ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने ये चीज आप लोगों के साथ डिस्कस ना की हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो तिमाही मुझसे बोल रहा है, अगर वो तिमाही मुझसे बोल रहा है, क्वार्टर मुझसे बोल रहा है, तो दिमाग में एकदम ले आना कि मुझे हर 3 महीने पर ब्याज देना है। तिमाही मतलब 3 महीने होता है, तिमाही मतलब 3 महीने होता है। अगर वो आपसे छमाही बोल रहा है, अगर वो आपसे छमाही बोल रहा है, तो ये समझ जाना हाफ ईयर बोल रहा है, तो ये समझ जाना कि मुझे हर 6 महीने पर ब्याज देना ही देना है। अगर मुझे छमाही बोल रहा है तो मुझे 6 महीने पर ब्याज देना ही देना है। ठीक है, 1 साल के अंदर 3-3 महीने मिला के तब टोटल 12 महीने बैठते हैं जब मैं 4 बार ब्याज देता हूं मेरे भाई। 3 महीने, 3 महीने 6 महीने, 3 महीने 9 महीने, 3 महीने 12 महीने। यानी मुझे 1 साल के अंदर 4 बार ब्याज देना होगा। अगर मैं तिमाही ब्याज देता हूं तो यहां सारी चीज 4 बार वाली लग रही होंगी। अगर छमाही का क्वेश्चन आता है तो छमाही का मतलब 6 महीने के आधार पे देना होता है, और 6 महीने का मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज देना होता है। यहां जो सारी चीजें लग रही होंगी वो 2 बार की लग रही होंगी। जब रेट तिमाही के अंदर दी होती है तो उस रेट को 4 से डिवाइड करते हैं एक तिमाही की दर निकालने के लिए। अगर रेट जो है वो आपको 6 महीने की दी हुई है, हाफेली की दी हुई है, तो उस रेट का आधा करते हैं एक छमाही की रेट बनाने के लिए। अगर क्वेश्चन 2 बार का है तो गोल्डन रेशो 21 होता है। अगर क्वेश्चन 3 बार का है तो गोल्डन रेशो 331 होता है। अगर क्वेश्चन 4 बार का है तो गोल्डन रेशो 46-41 होता है। अगर क्वेश्चन 5 बार का है तो मेरे प्यारे दोस्त गोल्डन रेशो 5-10-10-5-1 होता है। ये मैं आप लोगों से कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा आगे समझिए। मैं इस क्वेश्चन को अगर करना चाहता, 5% का फ्रैक्शन अगर आप रेशो से ही क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20 होती है। यानी 20 से 1 बढ़ के ब्याज 21 होगा। फिर दूसरी तिमाही में 20 से 1 बढ़ के 21 होगा। फिर तीसरी तिमाही में 20 से 1 बढ़ के 21 होगा, और चौथी तिमाही में 20 से 1 बढ़ के 21 होगा। यानी कि आप कहेंगे अगर मूलधन 16,000 है तो यहां मिश्रधन चारों की गुणा करने के बाद आएगा। जब आप इसमें से इसे घटाओगे तो आपके पास ब्याज आ जाएगा।
अगर मूलधन 1,20,000 है तो 16,000 बराबर 1,20,000, तो ये बराबर कितना आएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, फिर से समझिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बहुत आसान मेथड बता रहा हूं आप लोगों को। बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। जब आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल आसानी से कटता हुआ नजर आ जाए, या प्रिंसिपल में मूलधन में बहुत सारी जीरोज आप लोगों को लगी हुई दिख जाए, तो आप समझ जाना कि वहां जो है हम गोल्डन रेशियो लगा सकते हैं। गोल्डन रेशियो वहां लगाना है जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही होता है, हर साल के लिए, हर तिमाही के लिए, हर छमाही के लिए बराबर होता है। देखिए मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 24,000 की धनराशि के लिए त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने के आधार पे चक्रवृद्धि होने वाली 16% वार्षिक ब्याज दर पर 9 माह में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। 9 माह। अच्छा, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है 9 महीने का, और मैंने आपसे कहा है त्रैमासिक ब्याज देना है, यानी हर 3 महीने पर ब्याज देना है। तो क्या आप समझ गए होंगे, हर 3 महीने पर ब्याज देना है तो 3 बार ब्याज देना होगा। क्या इतनी बात समझ गए? 3 और 3 6 और 3 9। क्या हर 3 महीने पर अगर ब्याज देना है, हर 3 महीने पर अगर ब्याज देना है, हर 3 महीने पर अगर ब्याज देना है, तो क्या 3 महीने पर 3 बार हमें ब्याज देना होगा। अच्छा, 3 बार का कोड क्या होता है? 3 बार का कोड होता है 331 होता है। 3 बार का कोड क्या होता है? 3 बार का कोड जो है 331 होता है। अगर पूरे साल की रेट 16% है, मैंने कहा था जब तिमाही दिया हुआ हो उसे 4 से डिवाइड कर लेना, एक तिमाही की दर जो है वो 4% आ जाएगी। आ जाएगी बच्चे। अगर मैं इसका 4% निकालता हूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 24 चौका 96 हो जाएगा, 24 चौका 96 हो जाएगा, 24 चौका 96 960 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका 4% निकालिए, 4 जीरो जीरो, 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2, 9 चौक 36, 2 38 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट यहां आ जाएगा, ये जीरो खत्म हो जाएगी। फिर इसका 4% निकालिए, 4 चौक 16 को 6 हासिल 1, 8 चौक 32, 33 को 3 हासिल 3, 4 तिया 12 और 3 15 हो जाएगा। पॉइंट यहां है, यहां 1.536 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहां गुणा करता हूं, 6 तिया 18 को 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा। 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 8 तिया 24, 25 को 5 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, और यहां से देखेंगे तो 1.53 हो जाएगा। ठीक है। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा जी जोड़ देते हैं, आपने कहा जी इसे हटा दीजिए, चाहे 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। आपने यहां जोड़ा, 5 और 1 6 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां आगे बढ़िएगा, या एक काम करिए 115.2 यहां लिख दीजिए, सिली मिस्टेक नहीं होगी। 1.5, 5 और 2 7 होगा, 5 और 1 6 होगा, 8 और 1 9 होगा, 8 और 1 9 होगा, ये हो जाएगा 2996.7 हो जाएगा। ये प्यारे दोस्त हमारा 9 महीने का ब्याज रहेगा। तो मेरे भाई इसमें अब मूलधन को जोड़ दीजिए, 24,000 को जोड़ दीजिए। अगर 24,000 को आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 26,996.7, 26,996.7 हो जाएगा, 26,996.7 हो जाएगा। बस मैं रेशो से क्यों बचता हूं? 4% की जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/25 आएगी। पहली तिमाही में राशि 25 से 26 होगी, अगली तिमाही में राशि 25 से 26 होगी, और उससे अगली तिमाही में राशि 25 से 26 होगी। ये मेरा प्रिंसिपल होगा, ये मेरा अमाउंट होगा। प्रिंसिपल को इसके बराबर लिख देना, अमाउंट की वैल्यू निकाल देना, बस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मुझे जो सबसे इसका आसान तरीका लगता है वो इसका गोल्डन रेशो लगता है। अगर फिर से मैं एक बात दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन त्रैमासिक है, अगर क्वेश्चन क्वार्टर ईयर है, तो रेट को आपको 4 से डिवाइड करना होगा। अगर क्वेश्चन हाफ ईयरली का है तो रेट को आपको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा उस टाइम पीरियड के लिए, रेट निकालने के लिए। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा मेरे भाई।
फटाफट बताइए, सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सर ये 960 कैसे आया? बेटा 4% तो रेट ऐसे आया, पूरे साल की दर 16% थी, त्रैमासिक था तो 4 से डिवाइड कर दी, 4% बन गई। ये 960 कैसे आया कि 24,000 का 4% निकाल दो। मैंने बताया है मेरे भाई, प्रिंसिपल का ये वाला प्रतिशत आप लोग निकाल दो, 960 आ जाएगा, ऐसे आया है। फिर 960 का 4% निकालो, ये आएगा। फिर इसका 4% निकालो, ये आ जाएगा। लास्ट में 24,000 क्यों जोड़े? बेटा जी ये ब्याज आया है, उसने अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट तब निकलेगा जब उसमें मेरे भाई प्रिंसिपल को जोड़ोगे। ब्याज में प्रिंसिपल जोड़ा तो आपके पास अमाउंट बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब 2028-30 का टारगेट बना के बैठे हुए हैं भाई साहब। मतलब मैं इस टाइम पे अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका, तो वो मैं रहूंगा, क्योंकि मैं आपकी सच्चाई बताने जा रहा हूं कि मेरे दोस्त ऐसे कुछ लोग हैं जो 2027-28 का टारगेट बना के बैठे हुए हैं। उनका पेपर मतलब वो डिस्टर्ब कर रहे हैं चीज़ों को, है ना भाई। थोड़े से एफर्ट्स खुद से भी डालने होंगे। पढ़ाई इतनी आसान थोड़ी ना है, पढ़ाई इतनी आसान थोड़ी ना है मेरे भाई। पढ़ाई के लिए खुद भी तो पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना होगा? आप नहीं मानते कि खुद पढ़ना होगा? बेटा राहुल 9 महीने का निकालना है, ठीक है, मैंने आपसे कहा 9 महीने का ब्याज निकालिए। पूरे साल की दर है 16%, ब्याज देना है आपको 3 महीने पे, हर 3 महीने पे, तो आपको 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी ना। अगर पूरे 12 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है तो 1 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी आ जाएगी, तो 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? क्या 4% नहीं आएगी? मैं आपसे डायरेक्ट कह रहा हूं कि जब भी आपको त्रैमासिक का क्वेश्चन आए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। बताइए सिलेबस कब खत्म होगा? भाई हो जाएगा, पढ़ा रहा हूं, सिलेबस हो जाएगा, उसकी टेंशन मत पूछो, मत लो। रोज रोज इस बात को मुझसे पूछा मत करो भाई। मैं आके मस्ती थोड़ी ना काट रहा हूं आप लोगों के साथ, क्वेश्चन करा रहा हूं, कंटेंट दे रहा हूं, फिर ऐसी ड्रामेबाजी क्यों करते हो? चलिए बताइए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 2,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक की दर से ब्याज को वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या आएगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अब मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन ने कुछ ये कहा है कि 2,000 रुपए की एक राशि है, 1 वर्ष के लिए ब्याज दर है 8%, 1 वर्ष के लिए है 8%। वहीं अर्धवार्षिक के हिसाब से आप ब्याज निकालिए। पहले तो आप वार्षिक के हिसाब से ब्याज निकालिए अगर आपको 12 महीने में एक बार ब्याज देना पड़े, और फिर आप जो है अर्धवार्षिक के हिसाब से ब्याज निकालिए अगर आपको अर्धवार्षिक ब्याज देना पड़े, और फिर यह बताइए कि दोनों में डिफरेंस कितने का है। क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई। 2,000 पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक की दर से ब्याज को वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना आएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक बार वार्षिक मान के, ईयरली मान के आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, एक बार हाफ ईयरली मान के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, और दोनों में
दोनों में मेरे भाई डिफरेंस मुझे बताइए कि दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा। तो अब ध्यान से सुनना, 1 साल का क्वेश्चन है। जब हम 1 साल में एक बार ब्याज दे रहे होंगे तो क्या मेरे प्यारे दोस्त 8% 1 साल का ब्याज लगेगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर 6 महीने के आधार पे ब्याज दे रहे होंगे तो 8% अगर पूरे साल का है तो 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 4% हो जाएगी। होगी या नहीं? अगर 6 महीने के आधार पे ब्याज दे रहे होंगे तो 2 बार 6 6 महीने पर देंगे तभी तो 1 साल का ब्याज दे देंगे। 6 6 महीने के 2 बार देंगे मेरे भाई। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इस 6 महीने में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रहेगी, इस 6 महीने में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रहेगी, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसका ओवरऑल ब्याज प्रतिशत निकाल देंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यानी अगर मैं इसे छमाही करता हूं, अगर मैं छमाही करता हूं तो मुझे इतना ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में। दिमाग को शांत करिए। अगर मैं इसे वार्षिक देता हूं, अगर मैं इसे वार्षिक देता हूं तो मुझे 1 साल का ब्याज जो है, 1 साल का ब्याज जो है वो 8% देना होगा। लेकिन अगर इसी ब्याज को मैं अर्धवार्षिक देता हूं यानी 6 6 महीने में 2 बार देता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त पहली 6 महीने की दर 4% होगी, क्योंकि पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई 4%, 4% 2 6 महीने की आ जाएगी, और इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप यहां सक्सेसिव लगा दोगे। यानी इन दोनों ब्याजों में तब डिफरेंस कितने प्रतिशत का आ जाएगा? तो आप कहेंगे डिफरेंस जो आएगा वो 0.16% का आ जाएगा। बस वो डिफरेंस ही आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया जी 2000 का 0.16% बता दो कितना आएगा। तो आप कह देंगे पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 16 दूनी 32 बटे 10 का मतलब 3.2 होता है। सर ये 8 कहां से आया? चलिए क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट बताइए। बेटा देखो, क्वेश्चन अगर 1 साल का हो ना, जैसे यहां क्वेश्चन 1 साल का है तो आप किसी भी तरीके से चीजों को कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ज्यादा साल का हो जाता है, जैसे क्वेश्चन 2 साल का 3 साल का हो जाता है, और वहां अर्धवार्षिक आपको निकालना हो, 2 साल के केस में भी अर्धवार्षिक निकालना हो, तो मेरे भाई बहुत पेचीदा बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप 1 साल के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। आप सिंपल सी बात समझिए कि 2000 का 1 साल का ब्याज है 8%। अगर मैं वार्षिक ब्याज दे रहा होता तो मैं प्यारे दोस्त 160 रुपए ब्याज दे रहा होता। कितना रुपए ब्याज दे रहा होता? 160 रुपए ब्याज दे रहा होता। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से एक बात समझिएगा, अगर मेरे प्यारे साथी, अगर मेरे प्यारे साथी, अगर मुझे 6 महीने पर ब्याज देना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6 महीने का 4%। अगर 2000 का 4% निकालोगे तो पहले 6 महीने का रेट, पहले 6 महीने का ब्याज आ जाएगा 80। पहले 6 महीने का ब्याज है 80, अगले 6 महीने का ब्याज है 80, बस डिफरेंस आएगा इस पर लगने वाला ब्याज। इसका 4% निकाल दीजिए, इस पर जो है वो 3.2 का ब्याज लगेगा। यही दोनों में डिफरेंस होगा। पूरे साल का ब्याज 160, यहां पूरे साल का ब्याज 160 बैठ रहा है, बस डिफरेंस आ जाएगा 3.2 का। डिफरेंस आ जाएगा भाई 3.2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस पे हाथ आजमा लिए हैं, आप दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। पूरे साल 8%, 4% के हिसाब से 2 छमाही का 8.16%, तो डिफरेंस जो आएगा वो 0.16% का आएगा। तो अगर आप मूलधन का 0.16% निकाल देंगे तो क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? हाँ, चलिए बताइए
क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा है? 6400 रुपए पर एक वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? बिल्कुल उसी तरीके से कर दीजिए जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी बताया है मेरे भाई। अगर उसने कहा है 6400 रुपए मूलधन है, एक वर्ष के लिए ब्याज की जो दर है वो 5% है। एक बार आप वार्षिक निकालिए जब एक साल में ब्याज देना हो, एक बार आप छमाही निकालिए जब आपको 6 महीने पर ब्याज देना हो। दोनों ब्याजों में डिफरेंस बताइए। आपने कुछ नहीं किया मेरे प्यारे दोस्त, 6400 रुपए आपके सामने दिया हुआ था, जब एक साल में ब्याज देना था तो इसका 5% आपने डायरेक्ट निकाल दिया। आपने कहा 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32 हो जाएगा, यानी उस केस में ब्याज 320 रहता। क्योंकि अब आप 6 महीने पर निकालना जा रहे हैं तो रेट को आपको आधा करना होगा। रेट आधा करने का मतलब है 2.5% निकालना होगा। अच्छा, ये 5% जब 320 बैठ रहा है तो 2.5% यानी 6 महीने का ब्याज 160 रुपए बैठेगा। अगले 6 महीने का ब्याज जो है वो 160 रुपए बैठेगा। डिफरेंस जो आएगा वो इस पर 2.5% का डिफरेंस आएगा। इस पर लगने वाला ब्याज ही मेरे प्यारे दोस्त दोनों का डिफरेंस होगा या नहीं? तो आपने कहा जी 160 का 2.5% निकाल दो, यही दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। आपने कहा पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, एक 0 से एक 0 उड़ा दीजिए। 25 छिक्का 150 को 0 हासिल 15, 25 एक 25 और 15 40 हो जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 रुपए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से फिर से समझिए। दोनों क्वेश्चन मैंने एक जैसे कराए हैं। मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं, मेरे पास राशि है 6400 रुपए मेरे पास मौजूद है। मैंने इस राशि को दो व्यक्तियों को दिया अलग अलग। 6400 रुपए इस भाई को दे दिए, 6400 रुपए इस भाई को दे दिए। इस वाले भाई से कहा कि तुझे वार्षिक ब्याज देना है, यानी एक साल में एक बार ब्याज देना है। इस वाले भाई से कहा कि तुझे छमाही ब्याज देना है, यानी साल में 2 बार ब्याज देना है। ये बात समझ में आई? मैंने कहा दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% कितनी रहेगी? 5% रहेगी। तुझे एक साल का ब्याज देना है। इसने कहा जी 6400 का एक साल का ब्याज 5% मतलब 320 रुपए होता है। मेरा ब्याज 320 रुपए बैठेगा। क्योंकि इसे एक ही साल का ब्याज देना है लेकिन 6-6 महीने पर ब्याज देना है, तो इसे साल में 2 बार ब्याज देना होगा। इसने कहा जी अगर पूरे साल की दर 5% है तो आधे साल की दर जो रहेगी वो 2.5% रहेगी। यानी मेरे भाई अगर पूरा 5% 320 था तो 6 महीने का 2.5% जो है वो कितना हो जाएगा? 5% 320 था तो ये 6 महीने का 160 हो जाएगा, अगले 6 महीने का 160 हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इस पर 2.5% फिर से लगा होगा, यानी यहां डिफरेंस 4 का आ जाएगा। मेरे भाई ये 320 बैठ रहा है, यहां भी 320 बैठ रहा है, यही तो डिफरेंस है। तो ऐसे प्यारे दोस्त हम लोग 4 का डिफरेंस निकाल दें। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इसे दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं मेरे पास मूलधन कितना है तो आप कहेंगे 6400 रुपए है। ये पहला वाला व्यक्ति है, इससे एक साल में ब्याज लिया जाता है तो ये अपने मूलधन का 5% एक साल में ब्याज दे देता है। ये दूसरा वाला व्यक्ति है, इससे हर 6 महीने पर ब्याज लिया जाता है। एक 6 महीने की दर होती है 2.5%, तो अगले 6 महीने की भी 2.5%, और मेरे प्यारे दोस्त उसका सक्सेसिव लगाएंगे तो मेरे प्यारे साथी ये आ जाएगा। आएगा क्या? आपने कहा ये भी 5% दे रहा था, यहां ये भी 5% दे रहा है, बस डिफरेंस है तो इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 25 25 625, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे 6.25 बटे 100 का डिफरेंस आ रहा है। 6.25 बटे 100 यानी कि 0.0625% का डिफरेंस आ रहा है।
अगर आप मूलधन का 0.0625 निकाल देंगे तो यही आपका डिफरेंस आ जाएगा। यही आपका मेरे प्यारे दोस्त डिफरेंस आ जाएगा। आपने क्या कहा, पॉइंट हटाइए, नीचे 4 जीरो बढ़ाइए, नीचे 4 जीरो आपने बढ़ा दी, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए। 25 25 625 होता है, 25 चौका 100 400 होता है, 15 एकम 15, 15 छिक्का 150 और 16 चौका 64 होता है। यानी डिफरेंस जो आएगा वो 4 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। ये सक्सेसिव से किया है, ये सक्सेसिव से क्वेश्चन को किया है, ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन को किया है। ये मैंने सक्सेसिव से क्वेश्चन को किया है, ये मैंने डायरेक्ट किया है। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तभी तो चीजें बहुत अच्छे से होंगी। आपके दिमाग में आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, आपके दिमाग में आना चाहिए था, ये तो गोल्डन से बहुत आसान हो जाएगा। जो ये पहला व्यक्ति है मेरे भाई, दो व्यक्ति हैं, दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं क्वेश्चन का। उसने कहा है मूलधन जो है वो 6400 रुपए है, एक साल का ब्याज 1 साल में देता है, 1 साल का ब्याज कितना देगा, तो आपने कहा जी ये 320 रुपए देगा। क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो है वो 6 महीने पर ब्याज दे रहा है और 1 साल में 2 6 महीने होते हैं, तो यहां गोल्डन लग जाएगा 2 1। 6400 रुपए मेरी राशि थी, पूरे साल का 5% है, तो 6 महीने की दर 2.5% हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 चौका 100 को जीरो हासिल 10, 25 छिक्का 150 और 10 160 हो जाएगा। एक बाद पॉइंट है, यहां 160 आ जाएगा। 160 का फिर से 2.5% निकालिए मेरे भाई, 160 का फिर से 2.5% निकालेंगे जब आप लोग, तो आप कहेंगे जीरो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 40 चौक 160, यानी कि ये 4 आ जाएगा। यानी जब ये छमाही ब्याज देगा तो 320 और 4 324 का देगा। वो कह रहा है दोनों के ब्याज में डिफरेंस कितने का है, दोनों के ब्याज में 4 रुपए का डिफरेंस है। आप इसे गोल्डन से भी कर सकते थे। जो आपके दिमाग में बात आती है, जो आपके दिमाग में बात आती है आप उससे कर लीजिए। मैं आपको मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस जगह से जाओगे उस जगह से आंसर आएगा। बस दिमाग में चीजें डालने की कोशिश करो मेरे प्यारे दोस्त। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रंग बिरंगे मेथड से क्वेश्चन को कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक मेथड से दूसरा मेथड बताया उलझ जाते हैं। आपको वो नहीं बनना है, आपको बराबर मेहनत करनी है। एक ही क्वेश्चन हो लेकिन उस एक क्वेश्चन का सोचने पर मजबूर हो जाओ कि भाई साहब ऐसे सोचता तो ऐसे हो जाता, वैसे सोचता तो वैसे हो जाता। जिस दिन आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया, मैथ आपके लिए खेल हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने ये आपको तीनों मेथड से प्यारे दोस्त कराया। एक बार बाद में मेरे प्यारे दोस्त एक बार इस चीज को देखना, आप खुद अपने आसान में, हाँ, आप खुद अपने आप ये सोचने लगेंगे कि मेरे भाई कैसे, कितने, कौन से आसान तरीके से मुझे करना है। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आराम से पढ़िए। इसी पर बेस्ड है जो मैंने अभी पढ़ाया है। 1 साल से ज्यादा हो तब दिक्कत बन जाती है। जब 1 साल से ज्यादा का क्वेश्चन हो तब मेरे प्यारे दोस्त इस मेथड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जब 1 साल से ज्यादा का हो तब हम सक्सेसिव भी नहीं लगाते हैं, तब रेशो से बनाते हैं, गोल्डन रेशो से बनाते हैं। अभी पढ़ाऊंगा 1 साल से ज्यादा का भी क्वेश्चन आएगा। इसका जवाब दीजिए मुझे, बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए भाई मैं आपकी तरह क्वेश्चन को पढ़ूंगा एक बार, है ना, कोशिश करता हूं। एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। सबसे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए पूरे साल की दर जो है वो 20% है और क्वेश्चन जो है वो 2 वर्ष का है। ये चीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्योंकि फिर आप पूछते हो कि मेरे भाई कि ये 2 वर्ष कहां से आया, ये 4 हाफ ईयर कहां से आया, ये सब चीजें आप पूछते हो, वो नहीं पूछनी है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर दे होता, यानी ब्याज जो है वो अगर छमाही देना होता, पहले इसी का हिसाब किताब कर लें। मेरी बात को सुनना, मैं फिर से कह रहा हूं, दिमाग आपका बोर्ड पे होना चाहिए, दिमाग में डालने की जिम्मेदारी मेरी है।
लाइन में बोला है यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर देय होता, इसका मतलब है यदि ब्याज हर 6 महीने में देना होता। क्या 2 वर्ष का क्वेश्चन है आपके सामने और मैं आपसे कह रहा हूं हर 6 महीने पर ब्याज देना है, तो 1 साल में 2 बार, तो 2 साल में क्या आपको 4 बार ब्याज देना होता। अगर आप हर 6 महीने पर ब्याज दे रहे होते तो आपको 4 बार ब्याज देना पड़ता। अगर पूरे साल की दर 20% है तो आधे साल की दर 10% हो जाती। यह अर्धवार्षिक का क्वेश्चन आपके सामने है, यह अर्धवार्षिक की कंडीशन मैंने आपके सामने बना दी है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर दे होता तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर देना होता। वार्षिक आधार पर रेट कितना है? 20% है। और कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का क्वेश्चन है, सालाना। तो उसने कहा है 482 रुपए अधिक प्राप्त होते, यानी यहां 482 रुपए अधिक मिल रहे हैं इसके कंपैरिजन में। अब मेरे भाई थोड़ा सा अब आप सोचना, थोड़ा सा सोचना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये 2 साल का क्वेश्चन है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या आपको समझ में आ रहा होगा पहली साल का 20%, दूसरी साल का 20% और मेरे भाई दोनों का समतुल्य। क्या आप 2 साल में जो ब्याज चुका रहे होते, क्या वो आप 44% ब्याज दे रहे होते? अगर आप सालाना ब्याज दे रहे होते 20% के हिसाब से, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठता? तो आप कह देते 44% ब्याज में दे रहा होता। ये बात आप लोगों के दिमाग में सेट बैठ चुकी होगी। मैंने कहा दूसरी कंडीशन भी सुनो। आपने कहा क्या? मैंने कहा अगर अर्धवार्षिक दे रहे होते, अगर अर्धवार्षिक दे रहे होते तो 4 बार 10% के हिसाब से ओवरऑल कितना ब्याज दे रहे होते? तो मैंने आपको बताया था जब 10% के हिसाब से 1 बार ब्याज देना होता है तो 10% उसकी रेट रहती है, 2 बार ब्याज देना होता है तो 21% उसकी रेट रहती है, 3 बार ब्याज देना रहता है तो 33.1% उसकी रेट रहती है, और 4 बार ब्याज देना होता है तो हम लोग यहां 4 बार में 46.41% ब्याज दे रहे होंगे। ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है, अगर नहीं याद है तो समझ लो। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। पहली बार में पहले 6 महीने में 10 से 11 राशि, अगले 6 महीने में 10 से 11 राशि, अगले 6 महीने में 10 से 11 राशि, अगले 6 महीने में 10 से 11 राशि। क्या 10,000 से राशि जो है वो 14,641 हो जाएगी 4 हाफ ईयर में? कितनी बढ़ी? 4641 बढ़ी। किससे बढ़ी? 10,000 से बढ़ी। तो 100 से कितनी हो जाएगी? क्या आप यहां से बता सकते हो कि आपने 4 हाफ ईयर में जो ब्याज दिया वो इतना दिया? मैंने आपसे यहां यह भी कहा था कि इसकी टेबल याद रखना कि अगर 1 बार का ब्याज होगा 10% के हिसाब से तो 10% ब्याज देना होगा, और अगर 2 बार का ब्याज होगा तो 21% ब्याज देना होगा, और अगर 3 बार का ब्याज होगा तो 33.1% ब्याज देना होगा, और अगर 4 बार का ब्याज होगा तो 46.41% ब्याज देना होगा। आपने मुझसे यह कहा कि अगर वार्षिक ब्याज दिलवाओगे तो 44% ब्याज जाएगा, लेकिन अगर छमाही ब्याज दिलवाओगे तो 46.41% ब्याज जाएगा। कितना फालतू जा रहा है? तो आपने कहा 2.41% फालतू जा रहा है। उसने कहा उस केस में 482 रुपए फालतू जाते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 482/2.41। उसने राशि पूछी है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 की गुणा 10,000 में करेंगे तो 20,000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आंसर कितना आ जाएगा? आंसर जो है वो 20,000 आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, पर मुझे उम्मीद है कि अब आप पेचीदा क्वेश्चन से खेलना सीख गए होंगे। अब आप पेचीदा क्वेश्चन से खेलना सीख गए होंगे, फिर इसके बाद बहुत आसान चीजें चलेंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, फिर इसके बाद जो है बहुत आसान चीजें चलने वाली है।
मैं कह रहा हूं कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करना। 4 जीरो क्यों लगाई? 4 जीरो इसलिए लगाई, 10 की गुणा 4 बार करोगे 10,000 होगा, 11 की गुणा 4 बार करोगे 14,641 हो जाएगा। पहले देखो 482 बटे 2.41 है, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे, 100 की वैल्यू कितनी, 2 जीरो वो आएंगी। 241 कहां से आया बेटा? ये 46.41% ब्याज जा रहा था, 46.41% ब्याज देना पड़ रहा था जब मैं छमाही देता था, और जब मैं वार्षिक देता हूं 44% ब्याज देना पड़ता है। कितना फालतू दे रहा हूं? 2.41% फालतू दे रहा हूं, और उसने कितना फालतू दिया है? 482 फालतू दिया। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बस वही मूलधन हो जाएगा। मेरे कहने से इस क्वेश्चन में चाहे टाइम आप लोगों को लग जाए, प्लीज इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से करना और अपने हाथ से करना मेरे भाई। कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए, एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। सबसे पहले यह समझिए 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितने साल के लिए निवेश की गई है? क्वेश्चन दिया हुआ है 2 वर्ष का, क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी, मतलब हर साल ब्याज देना था, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। कोई बात नहीं भैया, 40% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर वार्षिक आधार पर की गई है तो 2 साल का ब्याज कितना दिया होगा? तो आप कहेंगे जी 2 साल का जो ब्याज बैठा होगा वो इतना बैठा होगा। 40% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज बैठा होगा वो 96% ब्याज बैठा होगा। यही तो आपने किया होगा भैया, यही तो आपने किया होगा। वार्षिक आधार का मतलब सालाना, साल में 2 बार ब्याज देना होगा। तो 40% के हिसाब से पहली साल 40%, दूसरी साल 40% प्लस 40 गुणा 40 बटे 100, यानी कि 2 साल में आपने 96% जो है वो ब्याज दिया होगा। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्र अवधि आधार पर की जाती, यानी भाई साहब क्वेश्चन हाफ ईयर का बनाने की कोशिश कर रहा है। 2 साल का क्वेश्चन है, 2 साल में होते हैं 4 हाफ ईयर, 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, 2 साल में 4 हाफ ईयर बन जाएंगे। हर 6-6 महीने पर ब्याज देना है, तो पूरे 2 साल में मुझे 4 बार ब्याज देना होगा। अगर पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है तो 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो जाएगी, यानी 20% के हिसाब से मुझे 4 बार ब्याज देना है, ये कहना चाह रहा है। तो दे धनराशि 4544 अधिक होती, 4544 अधिक होती, यानी यहां 4544 अधिक रुपए ब्याज जाता, पहले जैसे ही क्वेश्चन। तो यहां आप मुझे 4 बार का ब्याज बता दीजिए, आपने 4 बार में ब्याज कितना परसेंट दिया होगा? आपने कहा 20%, का मतलब 1/5 होता है। पहली छमाही में राशि 5 से 6, अगली छमाही में राशि 5 से 6, अगली छमाही में राशि 5 से 6, और चौथी छमाही में राशि 5 से 6, यानी कि 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 हो जाएगा। 6 छंग 36 छिक्का 216 छिक्का 1296 हो जाएगा। कितनी राशि आपने फालतू दी? ये अमाउंट है, प्रिंसिपल है। ब्याज कितना दिया? 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 671 रुपए ब्याज दिया। कितने पर? 625 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा भाई साहब? 25 चौका 100, 25 25 625 हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, आपने जो ब्याज दिया इन 4 हाफ ईयर में, 4 एकम 4, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 6 चौक 24, 2 26, 25 से डिवाइड करिए। 25 एकम 25, 1 बचेगा 0, 25 सत्ते 175 होते हैं, कितना बचेगा? 9 बचेगा, 90 हो जाएगा। 25 दिया 75, 25 छिक्का 150, यानी आपने इन 4 हाफ ईयर में 107.36% ब्याज दिया होगा। 107.36% ब्याज दिया होगा इन 4 हाफ ईयर में, दिया होगा। कितना फालतू आप लोग ब्याज दे रहे हैं? 96, 4, 7, 11.36% फालतू ब्याज दे रहे हैं भाई। यहां आप ब्याज दे रहे थे 96%, यहां आप ब्याज दे रहे हैं 107.36%, तो कितना परसेंट फालतू ब्याज दे रहे हैं? तो 11.36% फालतू दे रहे हैं। उसने कितना कहा है? 4544 कहा है।
तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4544 बटे 11.36। तो 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 4 बार कटेगा और 4 की गुणा 10,000 में करोगे तो आंसर 40,000 आएगा। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंदी जरूर है, क्वेश्चन पेचीदा जरूर है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे कमांड बन गई तो ये कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये कुछ भी नहीं है, फिर आप इसे आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूं क्योंकि इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रखा है। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, मन करे तो आप कर लेना, ना मन करे तो मत करना, लेकिन ये क्वेश्चन 2024 में आप ही के समकक्ष, आप ही के जैसे लेवल के पेपर में ये आपसे पूछा गया है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे भाई उसने कहा है अगर इस क्वेश्चन को हम लोग वार्षिक देते, अगर ब्याज वार्षिक देते तो हमें 96% 2 साल में ब्याज देना होता। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें मेरे भाई, क्वेश्चन हमें अर्धवार्षिक का दिया हुआ है, तो आप जानते हैं 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो 2 साल में 4 अर्धवार्षिक का क्वेश्चन बन गया है। अगर पूरे साल की दर 40% है तो आधे साल की दर 20% होगी, और 20% का मतलब पहली छमाही में राशि 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, यानी कि मेरे भाई 4 हाफ ईयर में क्वेश्चन, 4 हाफ ईयर में राशि 625 से 1296 बन गई होगी। ब्याज कितना लगा? 671। किस पर? 625 पर, तो 100 पर कितना, यानी 4 हाफ ईयर में आपने इतना ब्याज दे दिया। मैं आपसे ये कहूं कि कितना फालतू दिया है, तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटाओ, 11.36% फालतू दिया है। उसने कहा है 4544 फालतू दिया, तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी 40,000 हो जाएगी। कैलकुलेशन कहीं भी ऐसी नहीं थी जो अटकाए, बस कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। कहीं भी पेचीदी कैलकुलेशन नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे भाई? पेपर में अगर आपकी कमांड है तो आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आप 40% के हिसाब से 2 साल का डायरेक्ट लिखेंगे। 40 40 80 मन में, 4 चौक 16, 96 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग जो है वो 20% के हिसाब से जो है वो 4 बार का ब्याज निकाल दीजिए। ओवरऑल समतुल्य कितना बैठेगा? आपने बताया ये बैठेगा। इसमें से इसे घटा दीजिए मेरे भाई, आपको पता लग जाएगा कितनी ज्यादा राशि है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई मैं बताने जा रहा हूं कि राशि अगर इससे इतने गुना हो, राशि अगर इससे इतने गुना हो तो इतनी गुना कितने समय में हो जाएगी। एक होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा समझ के चलिएगा। मान लो मेरे पास कोई एक राशि है, मूलधन 1 है, वो 8 रुपए बन जाती है। 8 रुपए बन जाती है मेरे भाई कितने साल में? 12 वर्ष में। मैंने कहा कि ये 8 रुपए बन जाती है कितने साल में? 12 वर्ष में। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी ये कितने गुना हो रही है राशि, तो आप कहेंगे 8 गुना राशि हो रही है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये कहता है कि जिस टाइम इंटरवल में राशि ये जितने गुना हुई है, उतने ही टाइम इंटरवल में इतने गुना होती रहेगी। अगर मैं आपसे कहूं 12 वर्ष में 8 गुना हो गई है, तो अगले 12 वर्ष में फिर से 8 गुना हो जाएगी, और 8 का 8 गुना करूंगा ये 64 हो जाएगी। अगले 12 वर्ष में फिर ये 8 गुना हो जाएगी, अगले 12 वर्ष में ये फिर ये 8 गुना हो जाएगी, यानी अब ये राशि 512 बन जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि मेरे प्यारे साथी कि अगर टाइम पीरियड में पूछूं कोई राशि 3 वर्ष में दुगना हो रही है, तो इसका मतलब है हर 3 साल में वो दुगनी होगी। जितनी गुना राशि होती है उतने ही गुना ब्याज होता है। अगर राशि आपकी 5 गुना हुई है 6 साल में, तो अगले 6 साल में ब्याज भी आपका 5 गुना होगा, राशि भी 5 गुना होगी। तो जितने गुना ब्याज होता है उतने ही गुना राशि होती है।
लेकिन उस फिक्स्ड टाइम इंटरवल में मेरे भाई, अगर मैंने कहा कोई राशि 80 वर्षों में 100 गुना हो जाती है, तो आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा हर 80 वर्ष में वो 100 गुना हो रही होगी, हर 80 वर्ष में 100 गुना ब्याज हो रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब देना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कांस्टेबल में इतना लेवल नहीं आता है, ये रहा कांस्टेबल का क्वेश्चन। और कांस्टेबल में इतना लेवल नहीं आता है तो इसमें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के भी बच्चे हैं, एडब्ल्यूओ टीपीओ के भी बच्चे हैं। लेवल तो खैर आप डिसाइड कर ही नहीं सकते, है ना। और वो कोई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ जाता है तो वो आसान बन जाता है, समझ में नहीं आता तो वो दुनिया भर का मुश्किल होता है। बस मेरा ये कहना है। और लेवल देखने के लिए आप फिर दोबारा इंतजार नहीं करेंगे वैकेंसी का। मान लो उसने इस वैकेंसी में थोड़ा सा अच्छा पेपर पूछ लिया, तो आप दूसरी वैकेंसीज का वेट करने के इच्छुक हो नहीं हो, तो फिर आपको हर तरीके से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। मेरा बस यही कहना है। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं लेके आता तो कुछ आप कहते, आप तो और मुझे अच्छा बताते, भैया भैया का तो सारा समझ में आ रहा है। लेकिन मैं आपको अपने खिलाफ ही मतलब नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे भाई जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उन क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं, चाहे मुझे समझाने में कितनी ताकत क्यों ना लग जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसके बाद हम लोग क्लास को बंद करेंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी 1 से राशि 2 बनी है, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। आपको यह समझ में आ गया कि हर साल में राशि दोगुना होगी, हर साल में राशि दुगना होगी। कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुना हो जाएगी? पहले वर्ष में 10 वर्ष में 2 गुना, फिर अगले वर्ष में इसका 2 गुना 4, फिर अगले 10 वर्ष में इसका 2 गुना 8, फिर इसके अगले 10 वर्ष में इसका 2 गुना 16, यानी 10 वर्ष ये, 10 वर्ष ये, 10 वर्ष ये, 10 वर्ष ये, आंसर 40 वर्ष हो जाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसे पेपर करना है? नहीं करना। कोई धनराशि 2 रुपए हुई है कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। अब वो आपसे पूछ रहा है 2 की पावर 1, अब वो आपसे पूछ रहा है 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो अगर ये 16 गुना टूट सकता है तो 2 की पावर के रूप में ही तोड़ दो। 2 की पावर 4 16 गुना कितने वर्ष में? अगर पावर 1 10 वर्ष में हो रही है तो पावर 4 कितने वर्षों में हो जाएगी? 4 की गुणा कर दो 40 वर्षों में। 40 वर्षों में मेरे प्यारे दोस्त ये 16 गुना आपकी राशि हो जाएगी। ठीक है, तो 30 कहने वालों ये बिल्कुल गलत है। आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्त वो 40 वर्ष हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं। कल मिलूंगा दोस्त आप लोगों से एक शानदार क्लास के साथ। थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, 1.5-2 घंटा मैथ की क्लास को दिया करिए, है ना। मैथ की क्लास में वो कंटेंट दिया जा रहा है जो मतलब बहुत जबरदस्त अतुलनीय है ना, वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस आपसे लगेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं उस पर विशेष फोकस करिए। बाकी रिवीजन भी डेली का डेली करिए दोस्त, नहीं तो लास्ट में फिर सब कुछ जाता हुआ हाथ से नजर आएगा। ऐसे नहीं करना है, डेली का डेली रिवीजन भी करना है। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।